इसको सम्मान दो, अच्छी बात, जो अच्छा काम करेगा सम्मान दो इसको भी। अच्छे काम अच्छी करने बात वाला देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अच्छे काम करता हो। काफी घटाया। हम भी जगह जगह गए लोगों के बीच में, तो वहाँ सुनने को मिला भाई संत रामपाल की तरफ से जो साध संगत है उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पानी निकालने का जो काम किया। तो किसी पर कोई संकट आता है और उनके बीच में उतर के जो आदमी मतलब या उसकी जो भी साध संगत है लोगों के बीच में संकट में जब फंसे हुए थे उस वक्त आगे कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों की सेवा में लगते हैं, तो भाई ये तो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लोग तो इतना बड़ा खर्च करना कोई इतना आसान नहीं होता आम आदमी के लिए, लेकिन गुरु जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। काफी अच्छी मदद करी संत रामपाल जी ने, बहुत अच्छी मदद करी जी। आगे भी मैं तो इनसे अपील करता हूँ इनके भक्तों से कि जहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं आती है वहाँ मतलब भलाई के काम करें। वहाँ हमने सुना भी है और देखा भी है, जो हमारे संत पूजनीय रामपाल जी हैं उनकी जो टीम है, उनके जो भगत हैं, उन्होंने पाइप दी, मोटरें दी, खाने का सामान दिया। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भैया ने राम राम। भाइयों देखियो हम इस हार में खड़े हुए हैं। इस हार में छोटू राम, सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है। उसी मौके पर एक हमारे साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी हमारे साथ है, उनसे खास बातचीत कराएंगे। जी बताइए सर, क्या नाम है जी आपका? जी तेजपाल सिंह देसवाल। तेजपाल जी, आपका चुकुर तो मेडल दिखा है जी। बस आपकी देन है, हमारे को टाइम दिया, हम मेडल जाएंगे। तो किस चीज में मेडल प्राप्त करे जी आपने? ये सब दौड़ में है 42 किलोमीटर, 100 मीटर से 42 किलोमीटर तक। हाँ जी, मतलब 100 मीटर से 42 किलोमीटर दौड़ में। नू समझ लो 100 मीटर की दौड़ में भी और जो मतलब मैराथन दौड़ है उसमें भी। तो कहाँ का ये मेडल प्राप्त करे, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दोगे जी? ये जी पूरे इंडिया के मेडल हैं जी, कुछ घर रखे हैं, काफी सैकड़ों मेडल हैं हमारे पास। मतलब और भी है जी? और भी रखे हैं, घर रखे हैं, इसमें थोड़े आई है। तो इतने मेडल इस उम्र में, उम्र कितनी होगी जी? 81 साल हो गया। 81 साल उम्र, चेहरा बता जी भी तेज दिखे जी आपको। फिर हम तो स्वस्थ खाना खाते हैं जी। मतलब उसकी मेहरबानी है। हाँ, ना नशा पता करते, स्वस्थ खाना खाते हैं, ना होटल का खाना खाते हैं, ना ट्रेन का खाना खाते हैं। तो जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो, क्योंकि युवा आज नशे की तरफ जा रहा है? हम तो ये उनको कहेंगे जवानों को कि भाई तुम ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखो और खेलों में अपने देश का नाम होगा, अपने शहर का, गांव का नाम होगा और से ठीक रहती है खेल में। इसलिए जी, आपने कहीं सर्विस भी की है जी? पहले आर्मी में थे, फिर हरियाणा सरकार की सर्विस की। तो आर्मी में कितने साल सर्विस करी थी और उड़ के कुछ मेडल उड़ ही प्राप्त करी? वहाँ नहीं मिलते। वहाँ नहीं मिलेगी। तो कितने साल सर्विस करी थी? 15 साल। और फिर उसके बाद हरियाणा सरकार में फॉरेस्ट में 18 साल, 18 साल, 32 साल सर्विस की। तो उसके बाद यो खेल का शौक बचपन से था कि बाद में होया जी? बचपन से ही। तो ये मेडल कद प्राप्त करने लग गए थे? ये 1990 में आर्मी से रिटायर हो गया, मैं हरियाणा सरकार में लग गया। हमारे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के गेम होते थे, उनमें भाग लेने लग गया। वहाँ काफी मेडल लिए मैंने, वहाँ मैंने अपने रिकॉर्ड बनाए और अपने तोड़े। अपना ही रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड अपना ही तोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। 5 साल तक मैंने किसी को मेडल नहीं दिया इंडिया का। मतलब सारे मेडल आप पे पूछे गए? हाँ जी, हाँ जी। साले पाड़ दिया जी आपने तो। बस आपकी दया है, हमारी मदद की, हम मेडल जाते रहे। जी बताया जा रहा है कि एक संत है जी, संत रामपाल जी महाराज, नुका उसने भी आज सम्मान उसका भी करेंगे जी, जो कमेटी वाले सदस्य हैं। तो पानी बताओ है, किसान को सुना खूब तारा है जी, तो क्या अच्छी कुछ बात है, किसी को सम्मान दो, अच्छी बात, जो अच्छा काम करेगा सम्मान दो इसको भी। अच्छे काम अच्छी करने वाला बात देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अच्छे काम करता हो। काफी घटाया। इसको देखिए, हमारे साथ गांव डोबी के सरपंच जयवीर गिल हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे खास बातचीत करें, क्योंकि पिछले दिनों जो बाढ़ का पानी है वो काफी गांव में पहुंचा और फसलें नष्ट हो गई थी किसानों की। उसी विषय पर हम गांव के सरपंच से बातचीत का दौर जारी रखेंगे। जी बताइए सरपंच साहब, क्या कुछ आपका बाढ़ का पानी उतरा कि नहीं? पहले तनुआ पूछा। ऐसा है जी, हमारे गांव में तो बाढ़ का पानी नहीं था, लेकिन कई जगह जिस तरह से पानी चढ़ा हुआ था, हम भी जगह जगह गए लोगों के बीच में, तो वहाँ सुनने को मिला भाई संत रामपाल की तरफ से जो साध संगत है उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पानी निकालने का जो काम किया, बहुत बढ़िया तरीके से। सभी किसान भाई जो थे, जिस गांव में इस तरह की त्रासदी थी, हर जगह ये बात सुनने में मिली कि भाई रामपाल जी की साध संगत का बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की तरफ से जो आप लोगों की तरफ से जो इस तरह का समाज का जो कल्याण करने का जो काम किया गया,
मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस संकट में, जो हमारी खेती किसानी की जो बात थी उसमें हो सकता है आने वाले समय में बिजाई भी नहीं होती बहुत जगह, वो जो सारा काम हुआ वो आप लोगों का मैं तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जी देखिए, काफी लाखों रुपए खर्च करके ने किसानों की जो समस्या थी उसका संत रामपाल जी महाराज ने हल किया है। तो इसी विषय पे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि काफी खर्च हुआ है, सरकार एक तरफ थी तो संत रामपाल जी महाराज ने अलग काम किया। नहीं, ये तो प्रभु की कृपा मैं तो समझता हूँ जी, आप लोगों पर है, गुरु जी की कृपा बरसी है। तो इतना बड़ा खर्च करना कोई इतना आसान नहीं होता आम आदमी के लिए, लेकिन गुरु जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। कौन से गुरु जी? संत रामपाल जी जो है भाई, हर जगह हम गए, हर जगह यही बात सुनने को मिली। हाँ जी। समाज से जुड़े रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे जो है धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, कथावाचक एक दिन का कर्म लेते हैं। क्या अंतर आपने संकट की घड़ी में देखने को मिला उन कथावाचकों और संत रामपाल जी महाराज? नहीं, अंतर है तो यही है जी, जब किसी पर कोई संकट आता है और उनके बीच में उतर के जो आदमी, मतलब या उसकी जो भी साथ संगत है, लोगों के बीच में संकट में जब फंसे हुए होते हैं, उस वक्त आगे कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों की सेवा में लगते हैं, तो भाई ये तो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लोगों की सेवा में आप लोगों ने जो करे है बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, किसान भगवान होता है और जो किसान की मदद करे उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, किसान की मदद करने वाला तो देखो, आज सर छोटू राम को जिस तरह से याद कर रहे हैं भाई, किसानों के लिए जो संघर्ष किया और जिस तरह से अब ये जो मदद हुई है, तो ये भी किसानों के लिए तो भगवान का ही रूप था। भगवान का रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काफी मतलब कार्य करवा रहे हैं, सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज। हम देखते हैं गांव गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कई मकान बना रहे हैं, तो कई किसानों की फसल का जो पानी उतार रहे हैं, तो काफी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहता हूँ जी, इस जिस तरह अब जो संकट था इसमें जिसका मकान ध्वस्त हो गया उसकी मौके पर सहायता हो जाए, तो उससे बड़ी सहायता कोई हो ही नहीं सकती, और ये अब हुआ है गाँवों में। देखिए, जैसे जो अपनी मैम चौबीसी खाप पंचायत है उसने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया, फिर गुराना में सम्मानित किया। आज भी बताने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो छोटू राम जयंती मनाई जा रही है इसमें कुछ सम्मान देंगे, तो ऐसा सुना है जी? नहीं, ये तो अभी यहाँ की कमेटी है जी, वही ज्यादा बता सकती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन खाप पंचायत ने भी काफी आने सम्मान दिया। नहीं, बहुत ही, जब ये बात लोग निकल के सामने आई है, संकट में जो खड़ा होता है जी उसके लिए तो सभी लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब आदमी चारों तरफ से गिर जाता है, उस मौके पर आगे कोई जब सहायता करता है तो उसको याद नहीं करेंगे, तो फिर तो ये समझ से बाहर की बात। सामाजिक तौर पर ही भगवान ने बरगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि 2-4 रुपया के पाइप बांट दिए, 1000 रुपए की मोटर बांट दी और अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? नहीं, इसमें प्रचार की क्या बात है जी, जो चीज सामने आई उसका प्रचार की क्या बात है? वो तो आप लोगों ने अपनी सेवा भाव से ही सब कुछ किया, प्रचार पाने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं। लेकिन संकट में जो आ गया उसका प्रचार कोई करेगा तो ऑटोमेटिक अपना आप होगा, लेकिन प्रचार पाने के लिए कोई ऐसी बात मैं तो नहीं समझता कि ये सिर्फ प्रचार पाने के लिए किया। देखिए, जहाँ छोटू राम का नाम चलता है, किसान मजदूर पे चलता है, लेकिन आजकल एक चर्चा में एक संत रामपाल जी महाराज चर्चा में है कि वो किसानों की मदद कर रहे हैं, उस पर भी कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल कर रहे हैं जी। हमने काफी समय से देख रहे हैं, जो पीछे हमारे आर्य नगर, टोकस, पातन, जो आसी साइड, बरवाड़ा साइड, जो हमारे किसानों के खेतों में, घरों में पानी बुरी तरह से बाढ़ आ चुकी थी, वहाँ हमने सुना भी है और देखा भी है। जो हमारे संत पूजनीय रामपाल जी हैं, उनकी जो टीम है, उनके जो भगत हैं, उन्होंने पाइप दी, मोटरें दी, खाने का सामान दिया, और जो पशु जिनके घर गिर चुके थे उनको एकांत में ले जाकर उन लोग गरीब लोगों को आसरा दिया। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं। उन पर जो इल्जाम है वो सारे कोर्ट को देखने हैं, लेकिन फिलहाल जो उनकी टीम और संत रामपाल जी ने जो कार्य किया, इस दुख की घड़ी में किसान मजदूर का जो साथ दिया, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि सर छोटू राम ने भी किसान का मुद्दा उठाया था और संत रामपाल जी महाराज भी किसान का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसलिए किसान के बारे में पूछ रहे हैं। किसान देखिए, काफ़ी गांव ऐसे थे इस हार जिले के जिनमें बाढ़ का पानी था। डाटा गुराना है, वहाँ तो 8-8, 9-9 फुट पानी था, और आज जब मैं उन गाँव में जावा हा तो उन गाँव में पानी तैर दिया, तो वो संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो किस रूप में देखते हो आप इसको? ना, जैसे कि मैंने बताया जी, उनकी पूरी टीम ने, उनका जो संगठन है, जो उनके भगत है, उन्होंने अच्छा पैसा लगाया। जिस भाई को जिस चीज़ की जरूरत थी, अभी हम पीछे रास्ते में देख रहे थे बड़े बड़े पाइप,
लगा के खेतों से पानी निकाला, घरों से पानी निकाला, और हम तो उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी संत हो, जैसे रामपाल जी, ये अच्छे विचार रखते हैं, लोगों को नशे से दूर रखते हैं, बेईमाना मत करो, ईमानदारी दिखाओ, भ्रष्टाचार से दूर रहो, गुंडागर्दी मत करो, घर में परिवार में संस्कार बनाओ, ये तो बढ़िया ही रास्ता दिखाते हैं जी। देखो, उनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने किसान आंदोलन में भी काफी सहयोग दिया था। जो दिल्ली किसान टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे, वहां भी इनकी टीम ने किसानों का बहुत सहयोग किया जी। देखिए, सहयोग के साथ साथ काफी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आए हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये देखो जी, ये हिंदुस्तान है, अपने यहाँ प्रजातंत्र है। कोई आदमी बढ़िया काम करेगा, 10-5% उसका विरोध भी करेंगे, ये तो होता है जी। ये तो आप अच्छा काम करके देख लो, अगर 50 जने आपके पक्ष में तो 4-5 जने, ये तो प्रजातंत्र में होता ही है। वो उनका नजरिया है। हमारे नजरिए से काफी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी ने बहुत बढ़िया किया। और गांव में पानी था, अब क्या हालात है उन गांव में? अब बहुत बढ़िया जी, पानी मतलब 90% उतर चुका है। तो देखो, नीचे शील तो रहोगी काफी, जो अब धूप निकलेगी तो सूख जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ जहां पानी भरा है वहां 2-3 साल वो फसल नहीं होगी। 60-60, 70-70 क्विंटल जो गेहूं होती थी, धान होती थी, कपास होती थी, नरम जो आपके चना होता था, वो फसल नहीं हो पाएगी। अगली फसल की बुआई के लिए मतलब संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो भाई, कितना के उन्हें सहयोग करा? मैं तो ये कहता हूँ जी, उन्होंने पीछे भी सहयोग करा है। ऐसी जो दुख की घड़ी, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसी भी गरीब आदमी में ऐसे दुख की घड़ी आती है, तो मैं तो इस संत के जो अपने भगत हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी ऐसी मदद आगे भी करें। हम इनसे उम्मीद रखते हैं। ये बड़े बड़े मठ हैं और हैं, ये नहीं करते जी, क्या कारण हो रहा है? कोई भी आगे नहीं आया। इनका नहीं सुना जी, इनको करना चाहिए जी। देखो, जो भी संगठन होता है, संत होते हैं, वो एक धार्मिक स्थल होता है। वहाँ धार्मिक, हर धर्म हमें ये कहता है कि गरीब आदमी को मदद करो। चाहे किसी की गरीब कन्या है, वहाँ शादी करवा दी, किसी किसान को कर्ज में है, उसका कुछ कर्ज उतार दिया, किसी का कच्चा मकान है पक्का बना दिया। तो संतों का यही तो नाम है, गरीबों की मदद करना। संत रामपाल जी कर रहे जी, हमने सुना भी है, देखा भी है। देखिए, काफी संगठन सम्मानित कर रहे हैं, खाप पंचायत ने भी सम्मानित किया है, तो इस बारे में क्या कहना है? पीछे गांव में काफी मतलब हजारों की तादाद में लोग थे जी, सारे गुणगान कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि हमारे गांव में तो मतलब बहुत विघन हो जाता, बहुत नुकसान होता अगर ये भाई भगत मदद न करते। तो काफी अच्छी मदद करी संत रामपाल जी ने, बहुत अच्छी मदद करी जी। आगे भी मैं तो इनसे अपील करता हूँ, इनके भक्तों से, कि जहाँ भी इस प्रकार की समस्याएं आती है वहाँ मतलब भलाई के काम करें। संत रामपाल जी महाराज पे जैसे मुकदमा दर्ज कर रखा है, जेल में बैठे हैं, देशद्रोह का मामला दर्ज कर रखा है, तो क्या कुछ कहना चाहते हो सरकार? हमने देखो जी, पेपर में पढ़ा था, कुछ मुकदमे तो उन पर बहुत बरी हो ली है उनमें वो, और ये भी तो कोर्ट का मामला है जी। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं मतलब कुछ इन्होंने गलत किया हो। क्यों कर कोई जाता है जी, आजकल नाम लग जाता है। जो बरवाड़ा जो उनके आश्रम में झगड़ा होया था, वो संत रामपाल जी थोड़े कर रहे थे। कोई बाहर के पीछे किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ शरारती तत्व घुस गए थे। पीछे जाट आरक्षण हुआ था, रोहतक में नुकसान हुआ था, उसमें भी कुछ शरारती तत्व घुस गए थे। तो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, कोई भी आंदोलन होता है, उसको करते तो बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ शरारती तत्व घुस के वे गड़बड़ कर जाते हैं जी, वो नाम फिर उस आंदोलन का लग जाता है। जैसे रामपाल जी के नाम लग रहे, अभी उन्होंने झगड़ा करवाया, वहाँ ये नुकसान हो गया। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं जी, हमने तो उनके बारे में पॉजिटिव सुना है और उनको पॉजिटिव मानते हैं। उसको और उसकी टीम को बहुत मदद करते हैं जी। क्या नाम है जी आपका? नरसिंह बलारा, गांव बाड़सम।